गुड इवनिंग दोस्तों। प्रयागराज के इस फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम पे आधारित है और इससे सवाल बहुत अच्छे से आते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में आपके बोर्ड के एग्जाम में 10 से 12 नंबर में सवाल आते हैं। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, कुछ अतिलघुत्तरीय होते हैं, कुछ दीर्घोत्तरीय होते हैं। तो हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के बारे में पढ़ेंगे और इस पे आधारित कुछ सवालों को देखेंगे। देखिए, हम लोग का त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में एक होता है पहला, ये 3 होती हैं। पहला होता है हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको पक्षांतर करके निकाल लीजिए। जैसे हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर लेंगे और कास को जब हम पक्षांतर करेंगे तो इधर दाएं साइड में आएगा, तो इसको हम कर लेंगे माइनस कास स्क्वायर थीटा। हम लोग का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। वैसे ही फिर एक बार हम लोग कास स्क्वायर थीटा को एक बार ले लेंगे, कास स्क्वायर थीटा। तो ये बराबर आपका हो जाएगा 1 को यहीं रहने देंगे और आएगा हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ये थीटा, यानी कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी समीकरण है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, हम लोग यहाँ से लिख लेंगे 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो एक निकल गया इसमें। अब दूसरा इसमें निकालेंगे तो tan को यही रहने देंगे, एक को इधर लेके जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे। हम हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हम लोग की दूसरी सर्वसमीकरण हो गई। तीसरी सर्वसमीकरण है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी देखिए 1 को यहीं रहने देंगे और इधर ले जाएंगे। हम लोग हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हो जाएगा एक दूसरा का इसमें कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हम लोग की 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हैं जिस पे आधारित ये फार्मूला बनेंगे। अब इसी पे सवाल मिलेंगे, हम लोग को हल करना होगा। इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का मान रखेंगे, हल करेंगे। तो अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहला सवाल है हम लोगों का, वन माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा और तीसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोगों का
1 सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस साइन, सॉरी देखिए, सिद्ध करना है कि एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, और तीसरे ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए हम लोग का एक यहाँ पे फार्मूला बनना है, ए इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। हम लोग का यहाँ पे ए माइनस बी और यहाँ पे ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ होता है हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए थीटा। जब इसको गुणा करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये है। तो अभी हम समीकरण में पढ़ा है दूसरी समीकरण का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा। देखिए पहली समीकरण में पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम लोग को यहां से कास स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या हम लोग लिख लेंगे कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम लोग का हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इंटू ये सेक स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 1 माइनस कास थीटा, तो यहां लिख लेंगे 1 माइनस, देखिए सेक थीटा बराबर 1 अपन कास थीटा, ये इसका सेक कास का विपरीत होता है तो हम हो जाएगा 1 अपन कास स्क्वायर थीटा। कास से कास का होगा हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का बच जाएगा 1, जो हम लोग क्या करना है सिद्ध करना है। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। उनका ये ऐसे हल करेंगे। यहां लिख लेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष यहां बराबर दायां पक्ष। देखिए इसे करने वाले सवालों में हम लोग क्या होता है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये हम लोग का बायां पक्ष यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ एक ये दायां पक्ष, तो कोई एक पक्ष लेकर चलना होता है, या तो बायां पक्ष लेकर चले या तो दायां पक्ष लेकर चले, और दूसरा पक्ष लाना होता है। चलिए देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं इसी क्रम में। देखिए एक और बहुत अच्छा सवाल है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार ये एग्जाम में आया भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। दिया है देखिए, यदि क्वेश्चन है दूसरा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना हम लोगों को। देखिए पी स्क्वायर माइनस 1 बटा में पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। देखिए सौरसमीका की सहायता से या सौरसमीका की मदद लेते हुए हम इसको हल करेंगे। हम लोग का हो जाएगा हल। अभी हम आप लोग बताएं कि ये हम लोग का हो गया बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष, तो बायां पक्ष लेके चलना होता है, दायां पक्ष लाना होता है।
या तो आप दाया पक्ष लेके लीजिए, बाया पक्ष लाइए, चाहे जैसे हल करिए। हम लोग को दिया है पी स्क्वायर, देखो बाया पक्ष दिया है, देखिए हल में आप ले लेंगे बाया पक्ष, बाया पक्ष आप हम लोग का दिया है पी स्क्वायर माइनस 1 अपन पी स्क्वायर प्लस 1। अब सवाल हम लोग को दे दिया है कि चूंकि दिया है सवाल में क्या दिया है, देखिए दिया है कि P बराबर दिया है सेक थीटा और प्लस ये हम लोग का टेन थीटा। P बराबर दे दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो P की जगह पे हम लोग रख लेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ भी तो देखिए हम लोग यहाँ पे हल करेंगे तो रखेंगे P की जगह पे रख लेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर है तो का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर और ये प्लस 1। अब देखिए इसको तोड़ लेंगे फार्मूला पे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस हम लोग का होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, यानी इस फार्मूला तोड़ेंगे तो हम लोग 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1। ठीक, अब देख लीजिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1, और यहाँ भी लिख लेंगे तो हम लोग हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा हमको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पे हम लोग का टेन स्क्वायर थीटा है तो इसको वैसे ही लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा, और फिर 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस हो जाएगा हम लोग का 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और हम लोग का हो जाएगा प्लस 1। ठीक, अब देखिए हम लोग का यहाँ 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ हम लोग का 1 1 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा देखिए 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे सेक स्क्वायर की जगह थीटा की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे रख लेंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे रख लेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा
-1 प्लस tan स्क्वायर जब कर लेंगे और हम लोग का बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा। यहाँ -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। देखिए हम यहाँ से 2 tan थीटा कॉमन कर लेंगे, दोनों में से हो जाएगा 2 tan थीटा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का बच जाएगा tan थीटा, एक बच जाएगा और यहाँ पे बचेगा प्लस sec थीटा। यहाँ 2 sec थीटा दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो हम लोग का बच जाएगा 2 sec थीटा कॉमन कर लेते हैं तो sec थीटा प्लस tan थीटा। ये हम लोग का tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का बच जाएगा tan थीटा अपन sec थीटा। देखिए चूंकि tan थीटा को लिख सकते हैं sin बटा में cos और sec को लिख सकते हैं 1 बटा में cos। तो हम यहाँ हल कर लेते हैं, हम लोग का हो जाएगा sin थीटा बटा में cos थीटा, tan थीटा को लिख लेंगे और ये हमको हो जाएगा 1 अपन cos थीटा। ये cos थीटा हम लोग को ऊपर जाएगा तो इसको जब गुणा में करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा गुणे cos थीटा बटा में 1, cos से cos हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा sin थीटा बराबर दाया पक्ष, दाया पक्ष। देखिए ऐसे ही हम लोग को हल करना होता है। देखिए हर जगह हम लोग का क्या हुआ है, त्रिकोणमितीय समीकरण काय लगी है। यहाँ देखिए यहाँ लगा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ लगा है sec स्क्वायर थीटा -1, यानी जो आज 3 त्रिकोणमितीय समीकरण बताए हैं ये आपके त्रिकोणमिति में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से लेकर आप यहाँ भी पढ़ेंगे, इंटर में जाएंगे, अवकलन समाकलन पूरा इसी पे डिपेंडेड है, त्रिकोणमिति पे। तो ऐसे ये देखिए थोड़ा सा बड़ा सवाल देकर घबराया नहीं जाता है, बड़ा है लेकिन आसान होता है, बहुत बढ़िया होता है, इसमें हल करेंगे आसानी से आ जाएगा। ये आपके मिनिमम में आएगा, इतना बड़ा अगर बड़ा सवाल है थोड़ा सा तो मिनिमम में आएगा तो 6 नंबर से कम में आएगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हल करिए और जो भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, यहाँ आप लोग की समस्याएं होगी यहाँ दूर की जाएगी, बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।